पाकिस्तान टुनाइट में खुशामदेद। मैं हूं फहद हुसैन। ये मनाजिर देख के किसकी आंख नम नहीं हुई। ये ऐसे मनाजिर थे, ये ऐसी स्टोरी थी जिसको देख के फख्र हुआ पाकिस्तानी होने पर। एक फील गुड स्टोरी थी। इतने अरसे के बाद, इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद अपने पाकिस्तानी घर आए। एक बाप की बेटी ने उसके लिए कितनी जद्दोजहद की, कितनी कोशिश की, कितनी दुआएं की, कितनी अपील्स की, और आज बिल आखिर इतने अरसे के बाद बाप और बेटी दोनों मिले। बहुत ही मूविंग स्टोरी थी। और ऐसी स्टोरीज कम देखने को आती हैं, कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जब आती हैं तो दिल खुश होता है कि हमारा मुल्क है, हमारा माशरा है, जहाँ पे इन तमाम बुरी खबरों के साथ साथ ये भी होता है कि हैप्पी एंडिंग्स होती हैं और हम अपनों का ख्याल करते हैं। काश ऐसी स्टोरीज हमें ज़्यादा देखने को मिले। काश हमारा माशरा ऐसा बन जाए जहाँ पे हमें अच्छी खबरें मिलें, जहाँ पे हमें रोज़ाना फ़ख्र हो अपने लोगों पर, अपने मुल्क पर, अपने माशरे पर। और ये हो सकता है, इंशाअल्लाह होगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े फैसले करने पड़ेंगे, अपनी गलतियों को ठीक करना पड़ेगा। और ऐसी ही एक बड़ी गलती, मुसीबत मैं कहूँगा, वो हमारे सर पर आन पड़ी है। अभी नहीं आई, काफ़ी अरसे से है, लेकिन आज उसके हवाले से एक बड़ी ही अहम खबर हुई है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और आज की जो डिस्कशन है उसको सुनने के लिए हमें ज़रा होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है और इसके जो मुहर्रिकात हैं, जो मुज़मिरात हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा गौर से हमें सुनना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने वो रिमोट पकड़ा हुआ है तो उसको ज़रा साइड पे रख दें, चाय का कप हाथ में पकड़ लें और तैयार हो जाएं कि हम ज़रा इस मौजू की तरफ ज़रा घुसते हैं। मौजू है अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला और इसके जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। सदर ओबामा ने यह फैसला किया है कि उन्होंने 10,000 फौजी इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान से निकाल लेने हैं और अगले साल के आखिर तक मजीद 23-24 हज़ार या 25 हज़ार जो हैं वो जो अमरीकी फौजी हैं वहां से निकल जाएंगे। यानी कि 2013 तक अमेरिका का जो विड्रॉल है वो बहुत हद तक मुकम्मल हो जाएगा। यह फैसला क्यों हुआ, इसके पीछे एक लेसन है और वो लेसन हमें यहां पाकिस्तान में समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, अमेरिका ने 10 साल पहले यह कहा था कि उनके कौमी मफाद में यह है कि वो अफगानिस्तान में जाएं, वो गए। आज के दिन 10 साल बाद ओबामा ने यह कहा है कि अब हमारे कौमी मफाद में यह है कि हम अफगानिस्तान से निकलें। यानी कि कौमी मफाद तब्दील हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उनको यह एहसास हुआ है कि ये जो जंग है अमेरिका की, जो तारीख की सबसे लंबी तरीन जंग, उसको वो मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। $1 ट्रिलियन वो खर्च कर चुके हैं। रोज महाना हर महीने $20 अरब अमेरिका खर्च कर रहा है। और अब अमेरिका का वोटर जो आज से 10 साल पहले कह रहा था कि चढ़ दौड़ो अफगानिस्तान पे, अब वो कह रहा है वापस आए, इतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते, हमारी मईशत तबाह हो रही है। अमेरिका में 9% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी। और अगले साल उनका इलेक्शन है। इलेक्शन में रिपब्लिकन जो उनके अपोनेंट्स हैं, मुखालिफिन है ओबामा के, उन्होंने यही इशू बनाया हुआ है कि ओबामा से मईशत कंट्रोल हो नहीं रही और इसलिए ये अगला टर्म का मुस्तहिक नहीं है। इलेक्शन एजेंडा चेंज हो गया। दहशतगर्दी, अफगानिस्तान, इराक पीछे जा रहा है। मईशत, बेरोजगारी, तालीम अमेरिका के लिए अव्वलीन तरजीह होती जा रही है और इसलिए ओबामा को यह वाज़ेह हो गया है कि इन फौजों को वापस बुलाना है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें चंद मसाइल होंगे। मसाइल यह है कि सारे अमेरिकी फौजी नहीं जा रहे। जब 2014 के बाद भी हो सकता है 20-25 हज़ार फौजी रह जाएं। क्यों? क्योंकि जो रैशनल आ रहा है, अब जो वजह बताई जा रही है, जो अमेरिका की डिबेट हुई है, ये जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नई रीजनिंग आ रही है अमेरिका की, वो ये है कि हमने अफगानिस्तान की नेशन बिल्डिंग नहीं करनी,
हमने अफगानिस्तान में स्कूल नहीं बनाने, तालीम को फरोग नहीं देना, करप्शन को खत्म नहीं करना, पुलिस फोर्स नहीं बनानी, ये नेशन बिल्डिंग थी, हो गई। अब इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की अपनी जमीन को खतरा ना हो। वो तालिबान से तो नहीं है, वो किससे? अलकायदा से। लेकिन अलकायदा कहां है? अलकायदा कहां है? यह है बड़ा सवाल। अमरीकी कहते हैं कि अलकायदा यहां है, पाकिस्तान में। यानी कि अब अमरीकी जो फोकस है वो अफगानिस्तान से हटकर पाकिस्तान आ रहा है। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो नई अलाइनमेंट हो रही है कैसे हो रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पाकिस्तान का नक्शा, इसमें ये इस साइड ये बॉर्डर है, ये अफगानिस्तान है। इमेजिन करें, ये सब्ज में ये पाकिस्तानी अफवाज हैं, ये ऑरेंज में जो है ये अमरीकी अफवाज हैं। अब इनका इनखला हो रहा है। ये यहां से उठ के और ये समझें कि यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये इस साइड पे अफगान तालिबान है और ये पाकिस्तानी तालिबान सरहदों पे। अब यहां पे क्या होना है? अमरीकी यहां से निकल रहे हैं, यहां पे पावर स्ट्रगल होनी है और यहां पे पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में यह कहा जा रहा है कि यहां से खतरा है अमेरिका को, यहां से खतरा है। क्या कहते हैं अमेरिकन? मैं अभी आपको कुछ देर में दिखाऊंगा जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं। और ये तो बिल्कुल वाज़े तौर पर अभी अब से कुछ देर पहले अमरीकी के हुकाम ने कह भी दिया है कि अमरीका पाकिस्तान को पहली जितनी फौजी इमदाद नहीं देगा और फौजी इमदाद पर नजरसानी नागुज़ीर हो गई है और पाकिस्तान के बगैर भी अमरीका ये जंग जीत सकता है। अभी इससे आपकी उनकी जो जहनियत है, उनकी जो थिंकिंग है, जिस तरीके से वो चल रही है, उसका आपको अंदाजा हो जाएगा। इस जगह पे क्या होने जा रहा है, ये बड़ी अहम चीज है। और इस पे पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, देखें, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान जो है उससे इनको खतरा सबसे ज्यादा है। ये बार बार वो कहते आ रहे हैं और अब उन्होंने इसको बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहना शुरू कर दिया है। मैं आपको एक दिखाता हूं, एक बयान आज आया है, इसको जरा देखिए जरा। पहला बयान ये न्यूयॉर्क टाइम्स में आज छपा है और इसमें इन्होंने कहा है कि अमरीकी इंतजामिया के अफसरान ने सदर ओबामा के खिताब से पहले मीडिया के नुमाइंदगान से बात करते हुए यह भी वाज़ेह किया कि किसी भी मुल्क को खतरा अब अफगानिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर से है। एक बयान और देखिए, ये ब्रूस राइडल हैं, फॉर्मर अमेरिकन ऑफिशियल हैं और पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर हमले ने वाज़ेह कर दिया है कि हमें पाकिस्तान में मौजूद टारगेट्स पर हमला करने के लिए एक बेस की जरूरत है। जोग्राफाई एतबार से अफगानिस्तान इस मकसद के लिए सबसे मौजू है। सदर ओबामा ने कल जो तकरीर की उसमें पाकिस्तान को नहीं भूले हो, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में, किस तनाजुर में, सुनिए जरा। Of course, our efforts must also address terrorist safe havens in Pakistan. No country is more endangered by the presence of violent extremists, which is why we will continue to press Pakistan to expand its participation in securing a more peaceful future for this war-torn region. और आपको याद ही होगा जब फैसल शहजाद का केस हुआ था तो उस टाइम हिलरी क्लिंटन ने एक धमकी दी थी हमें। वैसे तो हमारी दोस्त हैं वो, या हम समझते हैं कि हमारी दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, मैं अगर आपकी याद दहानी कराता हूं। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि हमने ये बात पाकिस्तान पर अच्छी तरह से वाज़ेह कर दी है कि अगर ऐसे हमले जैसा कि फैसल शहजाद ने करने की कोशिश की का महवर पाकिस्तान निकला तो फिर पाकिस्तान को संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा, संगीन नतायज का। अब पॉलिसी यह है कि
खतरा अमेरिका को अलकायदा से है, अफगानिस्तान से वो उनकी फौजें निकल रही हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते से कोई हमला अमेरिका में ना हो। उनकी असेसमेंट है कि यह खतरा पाकिस्तान में है, अलकायदा पाकिस्तान में मौजूद है, इसलिए वो पूरी फोकस पाकिस्तान पे रखेंगे। कैसे? ड्रोन हमलों से, कमांडो रेड से। कह चुके हैं ड्रोन हमले पहले शमसी में थे, अब ये बागराम एयरबेस से, ये एक्चुअल ड्रोन तो नहीं है तो तैयारा, लेकिन समझ लें कि ड्रोन है। ये यहां से अब टेक ऑफ करेगा और ये जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं यहां पे तैयार हो जाएं आने वाले सालों में। ये अगर आप समझते हैं कि अभी ड्रोन हमले ज्यादा हो रहे हैं, तो आने वाले सालों में ये मूसलाधार बारिश होगी। क्या करें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कौमी मफाद की बात होती है, हम इसमें फंस गए हैं। हमें खतरा है, ये होगा, ये फैक्ट है, लेकिन पाकिस्तान के पास चॉइसेस क्या हैं? कर ली हमने गलती पहले, ठीक है, मान गए, अब क्या करें? क्योंकि अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और ये समझते हैं कि जी अमेरिका से हमारी जो है वो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, या जो हम में से ज्यादा ऊंचा बोलने के आदी हैं कि अमेरिका की ऐसी की तैसी, हम ड्रोन गिरा देंगे, हम उनसे झगड़ लेंगे, हम उनको रोक देंगे, हम उनके हेलीकॉप्टर गिरा देंगे। भाई थोड़ा होश करें, हमें रियलिस्टिक होने की जरूरत है। अमेरिका इस वक्त वाहिद सुपर पावर है, बल्कि ये आम असेसमेंट है कि इस वक्त अमेरिका का जितना दुनिया पे असर रसूख है, मेरे ख्याल है रोमन एम्पायर के बाद से अब ये हुआ है, किसी मुल्क का नहीं था। हम अमेरिका से लड़ नहीं सकते और ना ही हमें लड़ना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ तरीकाकार है, उस पर बात करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि इस चीज में हमारे पास ऑप्शंस हैं क्या। लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे।